Hey guys, welcome to my channel Star Venus. So welcome to today's pick a card. Today's pick a card is how to make your best life best. How to make your life the best. And उसके लिए आपको क्या करना चाहिए. And these are the healing messages most इम्पॉर्टेंटली. ओके, सो क्या हील करना चाहिए आपको, आपके अंदर क्या हील करना चाहिए, क्या इनर वर्क आपका होना चाहिए सो दैट आपका लाइफ एक बेस्ट डायरेक्शन में अलाइन हो एंड आपको वो बेस्ट एक्सपीरियंस करने को मिले. एंड so also you have 3 piles here and the main motto is what to heal. आपको अभी किस चीज़ पे concentrate करना चाहिए, क्या heal करना चाहिए, because see everything starts with inside. जो हमारे अंदर डीप इनसाइड सबकॉन्शियसली एस्टैब्लिश हो जाता है स्ट्रांगली, वो हमें फिज़िकल में मैनिफेस्ट होता है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें पता भी नहीं होता कि हमारा क्या ब्लॉकेज है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ दीज ब्लॉकेजेस जिनके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए, जिनको रिमूव करने में आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए एंड अपने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में अपनी पॉजिटिव बिलीव्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए सो दैट आपको वो सारा पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिले. ओके, सो दिस वाज अ थीम, दिस वाज द मोटो. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. यू हैव 3 piles here guys. This is number 1, this is number 2 and this is number 3. Okay, one with this, if you want a close up, ये है फर्स्ट वाला. आई थिंक I don't know the names but yeah, ये फर्स्ट वाइट कलर वाला स्टोन है. तो नेक्स्ट सेकेंड पाइल, सेकेंड ऑप्शन के लिए ये येलो कलर वाला स्टोन है. सो थर्ड ऑप्शन के लिए देयर इज दिस ब्लू कलर वाला स्टोन. ओके, मेक योर चॉइस and I'll meet you at your timestamps guys. Let's start with pile number 1. हेलो ग्रुप 1, सो ग्रुप 1 जिन्होंने भी ये वाइट कलर वाला स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. आपको क्या हीलिंग मैसेजेस सुनने हैं, आपके एंजल्स के गाइड्स के क्या मैसेजेस हैं एंड आपको कहाँ पे वर्क करना चाहिए, अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं आप लोग. ओके, सो बिकॉज आपने ये वाइट कलर वाला स्टोन चूज़ किया है, वाइट स्टोन, दिस इस सेलेनाइट आई गेस. तो ये क्लैरिटी वाले चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, हैविंग क्लैरिटी एंड क्लेंजिंग को रिप्रेजेंट करता है, प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है. सो यू गाइज, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने थॉट्स को, अपने सराउंडिंग्स को एंड अपने माइंडसेट को क्लेंस करना चाहिए. आई फील देर इज़ लॉट ऑफ नेगेटिविटी या फिर लॉट ऑफ ब्लॉकेज है एंड लोग जिनसे आप मिल रहे हैं वो, और जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है वो भी प्योर नहीं है जो आपके लाइफ पर्पस के थ्रू आपको ले जा सके. सो देर आर सम ब्लॉकेजेस जो आपकी ग्रेट फॉर्चून को अचीव करने से रोक रही है. सो विल सी व्हाट आर दोज हीलिंग मैसेजेस फॉर यू एंड देन आई हैव सम गाइडेंस एंड दिस विल बी क्विक. ओके, तो या we'll start with the number 1 card, Xuan Yin, the goddess of compassion. I recognize suffering in order to release it. Curiosity breeds compassion. So ये suffering को बात कर रहा है and recognizing suffering guys. See, whenever we have a resistance, often हम problems को avoid करते हैं. क्यों? Because it's uncomfortable. Okay, see, when we know कि हम किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं, परफेक्ट नहीं हैं, बिकॉज nobody is born perfect. से you do not have confidence, आपको अपने जॉब में ग्रो होने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है. ओके, या फिर आपने फॉर सम रीजंस आपका बेस्ट एजुकेशन नहीं है, ओके, बेस्ट कोचिंग नहीं है, बेस्ट फाइनेंसेस नहीं है यूटिलाइज़ करने के लिए, ग्रोथ के लिए. सो देन उस चीज़ को हम माइंड में रख लेते हैं कि जैसा है वैसा रख लेते हैं एंड देन विल से कि हमारा बस बिकॉज आई एम लाइक दिस, जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो ऐसे ही होंगी, इसी लेवल की होंगी. नो, उनको जब एड्रेस करोगे, उनको रिकॉग्नाइज़ करोगे कि व्हाट, दिस इज़ माय वीकनेस, बट अगर उसको एक्चुअली में आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, उसको थोड़ा एनर्जी दोगे, तो देन यू विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट दी थिंग्स जिससे आप इसको मेल्ट कर सकते हो, जिससे आप इस एरिया को मास्टर कर सकते हो.
ओके, जस्ट दैट सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस वाला चीज़, जितना आप उसको कंसिडर करोगे उतना हर्ट डेफिनेटली होगा, सो हम उसको अवॉइड करते हैं। बट व्हेन यू एम्ब्रेस इट, आपको कोई ना कोई थोड़ा सा हर्ट मिलेगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, बट कोई ना कोई उसमें ग्रोथ, उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप वो क्लेंस कर सकते हो, उस एरिया में डेवलप हो सकते हो। यू नो, क्यूरियोसिटी ब्रीड्स कंपैशन। सी, हैविंग क्यूरियोसिटी कि ओके, आई एम नॉट गुड एट दिस, या फिर अभी तो मैं इसमें अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ या फिर कर नहीं पा रही हूँ, अभी तो यहाँ पे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट व्हाट टू डू। जस्ट एक छोटी सी क्यूरियोसिटी उस एरिया में, उस एरिया में आप जब एनर्जी डालते हो, क्यूरियस रहते हो कि इसको कैसे एम्ब्रेस करना है, इसे कैसे हमें अपनी लाइफ में लाना है, दैट क्यूरियोसिटी वो कंपैशन को ऑटोमेटिकली लाएगा आपके लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ को भी लाएगा। ओके, सो इट्स अबाउट हैविंग इंटेंशन एंड हैविंग सम क्यूरियोसिटी। बस किसी भी चीज़ को एनर्जी दो, वो ग्रो होगा ही होगा। ओके, सो या, नेक्स्ट कार्ड is about the mystic of divine love, Margaret Porete. I don't know, I'm sorry. So love is divine and I'm nothing except love. Your heart chakra is kind of blocked, guys, and heart chakra creativity को block करता है। See, no matter how much we work, कितना भी hard work डाले, कितना भी prosperity लाना चाहे, हमारा एक खुद का उसमें तड़का होना चाहिए, थोड़ा सा creativity होना चाहिए, otherwise things don't work so well. Okay, अगर आपका खुद का कुछ अलग हो तो अपना you know that is different, and वो जो opportunities लाता है वो भी different है, वो जो wealth लाता है, वो satisfaction जो लाता है, सब कुछ different होता है। So unblock your heart chakra by feeling love. Love is just one vibration. आप अपने आप के लिए फील करते हैं, किसी के लिए फील करते हैं, नेचर के लिए फील करते हैं, लोगों के लिए फील करते हैं, बस वो कंपैशन आपके अंदर जब फ्लो होना स्टार्ट होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, योर हार्ट चक्रा इज ऑटोमेटिकली ओपनिंग। सो वर्क इन दैट एरिया, बिकॉज हर एक चीज़ हमारे ग्रोथ के लिए ही काम आएगी। ऑल राइट, so yeah, we have Lakshmi, the goddess of abundance. I choose to feel abundant. Wealth is an inside job. And also आप लोगों को wealth के related बहुत सारे blockages हैं, मे बी poverty वाला thinking है, negative thinking है कि wealth के लिए बहुत ज़्यादा hard work करना पड़ सकता है, and this is related to your self esteem and your creativity. आप अपने आप में trust नहीं कर पा रहे हैं, okay, but that is okay. Even without doing that, कोई भी चीज़ करके wealth आ सकता है, but इट्स लाइक आप वेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहोगे तो अदर एस्पेक्ट्स भी ओपन होंगे आपके। ओके, सो बट अगेन उस वेल्थ पे कॉन्सेंट्रेशन इज़ ऑल्सो लाइक हैविंग सम ब्लॉकेजेस, लाइक लिमिट्स हैं आपके माइंड में कि शायद मैं इतने के लिए कैपेबल हूँ, बिकॉज आई डू नॉट हैव सो मच एक्सपीरियंस। सो वो सारे लिमिटेशंस हैं जिनके ऊपर आपको डेफिनेटली वर्क करना चाहिए। वंस यू सेट द इंटेंशन, आपके लिए डोर्स ऑटोमेटिकली ओपन होंगे। बस आप लक्ष्मी को इनवाइट कीजिए, देखिए उनको, बस मनी इज़ योर इंटेंशन, देन मनी शुड बी योर इंटेंशन। उस पर लिमिट्स रखने की ज़रूरत नहीं है। काम कितना करते हैं, दैट्स अनदर थिंग। Bridget, the goddess of the eternal flame. I'm an eternal flame and each day, my light grows brighter. So ये बात कर रहा है flame की, light की, which is a fire, which is a desire. Okay, so आप लोगों को अपने desires को, अपने अपने wants को, क्या चाहते हो आप लोग, उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। सो आई फील लाइक यू गाइज आप काइंड ऑफ लाइक अपने डिज़ायर्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि आप जो अभी टाइप ऑफ पर्सन हैं उसको देख के आप जज करने लगते हैं कि मैं इतने के लिए कैपेबल हूँ, सो आई डू नॉट वांट सो मच मनी, सो आई डू नॉट वांट सो मच लव, आई डू नॉट वांट सो मच दिस काइंड ऑफ पर्सन। वो लोग हाई स्टैंडर्ड्स के हैं, शायद मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। सो आप लोग बहुत जगह आप अपने आप के लिए लिमिटेशंस बना रहे हैं। सो वर्क इन दैट एरिया, अपने डिज़ायर को स्ट्रांगली होल्ड करो, ये बाकी सारी चीज़ें अपने आप आपके लिए ओपन होंगी गाइस। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। यस, एंड रिस्की थॉट्स होना इम्पॉर्टेंट है, रिस्की एक्शंस लेना भी इम्पॉर्टेंट है, रिस्क लेने से कभी नहीं डरना है। आई थिंक ऑलमोस्ट ये फ्लेम एंड एडवेंचर वाला एनर्जी सेम है। ओके, फ्लेम एंड दिस, इट्स लाइक चार्जिंग फॉरवर्ड, okay, without expecting anything.
स्टेपिंग इन टू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। आप अपने स्ट्रेंथ को, इनर स्ट्रेंथ को और कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। बट आई टेल यू, वी आर हियर टू ग्रो। हम अभी जितना ग्रो हुए हैं उसमें हम एडजस्ट हो जाएंगे तो एवोल्यूशन कैसे होगा गाइस? यू जस्ट हैव टू बिलीव इन द अनसीन, अननोन। ओके, देयर आर प्रॉब्लम्स एवरीवेयर। हमें अपने आप पे कभी कभी शर्म भी आता है कि व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ, बट दैट्स ओके, आगे बढ़ना है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू ट्रस्ट कि आपका स्ट्रेंथ और भी इम्प्रूव होगा और भी आप बेटर बन सकते हैं हर एक चीज़ में। ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। सो ऑलमोस्ट लाइक ये वाइट वाला स्टोन एंड ये कार्ड सेम एनर्जी आ रहा है। सिंप्लीफाई योर लाइफ, व्हाट इज़ नेसेसरी उसी के बारे में सोचिए, व्हाट इज़ नॉट नेसेसरी उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन थॉट्स को, उन लोगों को, उन चीज़ों को आपके लाइफ में इंकरेज करने की ज़रूरत नहीं है। वो एनर्जी वैम्पायर्स बन के आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन करते हैं। राइट, सो मेक श्योर कि हमेशा आप चेक करें, आपके डिज़ायर से ये मैच करें। आपका डिज़ायर क्या है? ओके, आपको क्या चाहिए, मतलब आउट ऑफ एवरीथिंग। ओके, फॉरगेट अबाउट योर कैपेबिलिटीज़, आउट ऑफ एवरीथिंग आपको क्या चाहिए? अगर वो चाहिए तो उस चीज़ को हासिल करने में अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात। एंड वन थिंग, वन इंटेंशन जब माइंड में प्लान करोगे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे। एंड वी हैव here fogged in, go slow, take time. Okay, this is about healing. You have to take time guys, it's okay. कई बार गिरते हैं, कई बार जब भी हम फेल हो जाते हैं, it's okay to feel bad, it's okay to feel worthless, it's okay कि हम थोड़ा सा स्लो रह जाते हैं दूसरों से। ओके, बट देन वो फॉग वाला टाइम है, एंड फॉग के टाइम में रश किया करते हैं तो इट्स गोना हार्म अस, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज वी कैंट सी कि आगे क्या है। सो देन उस टाइम में हमें स्लो डाउन करना चाहिए। राइट, टेक टाइम, हील योर सेल्फ, गो फॉर अ वॉक, अपने आप को वापस से स्ट्रांग बनाइए, इंटरनली स्ट्रांग बनाइए। सी वेन एवर वी फेल, ये डिज़ायर भी कम हो जाता है, ये फ्लेम भी कम हो जाता है, एंड उस टाइम पे हम जो भी एक्शन भी लेते हैं वो अलाइंड नहीं रहते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को अंदर से अलाइन करते हैं, जो भी करने से कुछ भी करने से पहले अलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल सो स्ट्रांगली एंड अलाइन विथ योर डिज़ायर एंड देन चार्ज फॉरवर्ड। So group number 1, this is your reading guys. I hope this was helpful in some way. So if it was helpful, share with me your views and I'll see you in the next video guys. Thank you so much for being here. Bye bye, take care of yourself. हेलो ग्रुप नंबर 2, जैसे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये येलो कलर वाला स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी गाइस व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। जो क्या हीलिंग आपको करनी चाहिए करंटली आपके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, आपके लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए, कौन से एरियाज़ में आपको काम करना चाहिए अपने लाइफ के लिए। ऑलराइट, सो विल सी सम हीलिंग मैसेजेस फर्स्ट। आपको किन एरियाज़ में कहाँ पे ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज सी ये इस वीडियो का मेन इंटेंशन यही है कि ब्लॉकेजेस हमारे माइंड से, लिमिटेशंस हमारे माइंड से जब निकल जाते हैं, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माइंड, डीप इनसाइड अनकॉन्शियस मेमोरी जो वो पास्ट कुछ लाइफ्स की है, वो सारा भी आपके थिंकिंग पैटर्न को अफेक्ट कर रहा है, आप जानते हो या फिर नहीं जानते हो। सो दिस आर सम एरियाज जिनके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, जिनको अवॉइड करने के लिए, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ग्रो करने के लिए, ताकि आप बेस्ट कर सकें। सो दीज आर द हीलिंग मैसेजेस, दीज आर द हीलिंग मैसेजेस। The first card, the Anandamayi Ma, the joy permeated mother. I'm my own guru. I know the self that never changes. Alright, ये गुरु का कार्ड है. So talking about self guidance, and I feel like हम लोग ग्रो होते बहुत सारे लेसन्स डेफिनेटली सीखते हैं, बट ऑफन टाइम्स वी डू नॉट ट्रस्ट आवर ओन जर्नी, हमारे जर्नी को ट्रस्ट नहीं करते। हम लोगों को देख के उनका इंस्पिरेशन लेते हैं या फिर उनका एग्जाम्पल लेते हैं हमारे लाइफ में। आपकी लाइफ स्पेशल है, आपकी लाइफ यूनिक है, आपके लेसन्स यूनिक है जो सिर्फ आपके लिए काम करेंगे। मे बी
टू समबडी एल्स ऑल्सो, बट आपके लेसन्स डेफिनेटली आपको यूटिलाइज होंगे अगर आप उनको अच्छे से डायरेक्ट करना जानते हो तो। ओके, सो ट्रस्ट इन योर जर्नी, ट्रस्ट इन योर लेसन्स। आपके लाइफ में जो भी आपने फेस किया है, चाहे डिफ़िकल्टीज़ हो, चाहे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो, डू नॉट डिसरिगार्ड देम, उनको बस थ्रो मत कीजिए। अच्छा हो बुरा हो उनको रिफ्लेक्ट कीजिए। देयर इज़ समथिंग जो आपको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। एंड दिस इज़ अबाउट जॉय परमिएटेड मदर। ओके, शी इज़ द जॉय, शी इज़ टॉकिंग अबाउट जॉय एंड शी इज़ ऑलवेज जॉयफुल। ओके, वो इनर जॉय, वो ब्लिसफुलनेस, वो पीस, वो काम आपको मेंटेन करके रखनी है। दिस इज़ समथिंग जो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। कीप योर सेल्फ काम। मे बी आप लोग माइंड में ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, जो कि आपके परफॉर्मेंस को आपके डिज़ायर्स को कम कर देता है। सो इट्स टॉकिंग अबाउट बी जॉयफुल, बी पीसफुल, ओपन योर हार्ट। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन, मे बी मेडिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू इस कार्ड के लिए। नेक्स्ट है आपके लिए मैचिंग लैब्रॉन, द डायमंड हार्टेड डाकिनी। I see the light in my own darkness. I face my ego beliefs to feel free. All right, light in my own darkness, the exact same thing. I think बुरे experiences, बुरे चीज़ों में any bad thing, चाहे किसी ने आपको hurt किया, चाहे आपको कोई failure मिला, चाहे आप अपने आप को trust नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप दूसरों से कम feel करते हैं at least, so उनमें भी आपके लिए, आपके इस बेस्ट लाइफ के लिए कोई बेस्ट सोल्यूशन छुपा हुआ है। सो ट्रस्ट इन दैट। ओके, सी द लाइट इन योर ओन डार्कनेस एंड वेर एवर यू आर राइट नाउ, आपको उसको एम्ब्रेस करनी चाहिए। बिकॉज टेल मी वन थिंग, इस प्रेजेंट को कैसे आप कोई भी चीज़ करके आप अवॉइड कर सकते हैं, हम कभी नहीं कर सकते। एक चीज़ को ग्रास्प करना चाहिए, चाहे कितना भी सैड हो जाए, हम अपने फ्यूचर पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, बट इस करंट मोमेंट को चेंज नहीं कर सकते। एंड व्हेन वी कैन नॉट चेंज इट, उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करो। एंड वंस यू एक्सेप्ट दैट कम्प्लीटली, आपका माइंड इज़ लाइक परफेक्टली उस पर अलाइन हो जाएगा एंड ये सोचने पे लगेगा कि ओके, नेक्स्ट मोमेंट को कैसे बेटर बनाएं, कैसे बेस्ट बनाएं एक्चुअली। सो उस एफिशिएंसी को ओपन अप करने के लिए आपको जितने भी सैडनेस, बैडनेस जो भी आया, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। सो मे बी दैट इज़ वन ऑफ योर ब्लॉकेज जो आपको ब्लॉक कर रहा है डीप इनसाइड। बिकॉज आप शायद समझने लगे कि जो भी आपके साथ बुरा हुआ, इट्स लाइक यू फीलिंग बैड कि ये आपके साथ क्यों हुआ, या फिर यू फीलिंग बैड कि बस उसी को याद कर रहे हैं आप। नो, यू जस्ट हैव टू एम्ब्रेस इट, यू जस्ट हैव टू टर्न इट इनटू पॉजिटिव। नेक्स्ट कार्ड आपका है द कॉस्मिक एग, द डिवाइन फेमिनिन। आई होल्ड द यूनिवर्स विद इन मी, आई एम द फोर्स ऑफ एन एवर एक्सपैंडिंग लव। वाओ गाइस, दिस कार्ड इज़ अमेजिंग। दिस इज़ लिटरली, ये मैनिफेस्टेशन वाला एनर्जी है, ये फिज़िकल वाला एनर्जी है। ओके, दिस इज़ नॉट द ओके, दिस इज़ लाइक मटेरियल एनर्जी। ओके, जो हमारे थॉट्स के थ्रू, हमारे इमोशंस के थ्रू, जो हमारे एग्जिस्टेंस के थ्रू, जो कर्मा के थ्रू मैनिफेस्ट होता है, जो फिज़िकल में टैंजिबल है, जो मटेरियल है, जो हम देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, वो वाला एनर्जी है। सो मे बी यू हैव अ हार्ड टाइम मैनिफेस्टिंग सम थिंग्स, या फिर आपके लाइफ में कुछ नई चीज़ें होने में, ट्रांसफॉर्मेशन होने में दिक्कत हो रही है, एक न्यू लाइफ, बेस्ट लाइफ स्टार्ट करने में दिक्कत हो रही है। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, बस वो आने में दिक्कत हो रही है। सो आई थिंक कि ओके, व्हाट इज़ द एफर्मेशन? आई एम द फोर्स ऑफ एन एवर एक्सपैंडिंग लव। सो दिस हैपन्स, आपका मैनिफेस्टेशन तब आएगा जब आप ट्रूली बिलीव करोगे कि इस मोमेंट पे आप कोई भी चीज़ जो भी चाहते हो, जितना भी अबंडेंस, जितना भी हैप्पीनेस चाहते हो, उसका डिज़र्विंग आप हो राइट नाउ। आप में वो इंटेंसिटी, वो मैनेज करने वाला, वो हैप्पीनेस अभी फील करने वाला पावर को रेज कीजिए। ओके, फील दैट राइट नाउ इन दिस मोमेंट, नॉट टुमारो, नॉट डे आफ्टर टुमारो। अभी इस मोमेंट पे आप बिलीव जो करते हैं, अभी इस मोमेंट में आप जो बिलीव करते हैं कि जो डिज़र्व करते हैं, वही आपको मिल रहा है। सो यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग, शायद यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग बेटर, बट वो इसलिए आपके लाइफ में नहीं आ रहा है क्योंकि माइंड में छोटी सी डिटेल जब विजुलाइजिंग या फिर कोई भी हम स्ट्रैटेजी होती है माइंड की, छोटी सी डिटेल मिस होने से एजेस एंड ईयर्स का डिफरेंस आ सकता है। सो फील इट राइट नाउ। बाकी का डाउट, एवरी डाउट
गया भाड़ में, फील इट राइट नाउ, आप उसको डिज़र्व करते हो एंड ट्रूली बिलीव कीजिए कि इस मोमेंट में डिज़र्व करते हो, नॉट टुमारो, इस मोमेंट में डिज़र्व करते हो. सो जो Xuanjing, द मिस्टिक ऑफ पीस. आई एम पीस व्हेन माई माइंड इज़ क्लियर, द वे इज़ क्लियर. लिटरली आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान, मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा सता रही है आपको. कल का फ्यूचर, कल का डर कि क्या होगा, जो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो नहीं आ रहा, जो जिस चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर रही हूँ वो नहीं दिखाई दे रहा, कोई फिज़िकल में चेंजेस नहीं आ रहे हैं. दिस इज़ योर प्रॉब्लम. बट लीव एवरीथिंग, कीप योर माइंड क्लियर गाइस. थॉट्स को जितना कट करते हैं, थॉट्स आर इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट एवरीथिंग शुड बी कट आउट, बट वो बस ये जानने के लिए थॉट्स चाहिए आपको कि आपको क्या एक्चुअली चाहिए, किस चीज़ से आपको हैप्पीनेस मिलती है. सो वो लाइंस ड्रॉ करने के लिए थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अदर दैन दैट, टुमारो के लिए, कल के लिए, परसों के लिए वरी होने के लिए थॉट्स कभी प्रोमिनेंट होंगे ही नहीं. जितना वरी हो गया आप लोग वही मैनिफेस्ट हो रहा है. सो वर्क ऑन दिस एरिया. हमेशा ट्राई टू कीप योर माइंड काम. दिस इज़ योर ग्रेटेस्ट पॉइंट टू वर्क ऑन. ऑल राइट. सो नेक्स्ट कार्ड आपका है वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी. यू गाइज, आपको सेल्फ एस्टीम थोड़ा सा आई थिंक कम है. आप बिलीव नहीं करते हैं कि आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं. बिलीव इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपने कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए हैं या फिर करंटली आप चेंजेस नहीं देख पा रहे हैं. बट आई एम टेलिंग यू, फिज़िकल चेंजेस को या फिर फिज़िकल लाइफ को 5 सेंसेस के थ्रू अभी जो परसीव कर पा रहे हैं उन पे कभी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. दिस इज़ नॉट परमानेंट गाइस. ये आपका पास्ट है. ओके, दिस इज़ योर पास्ट, दिस इज़ योर पास्ट, दिस इज़ योर पास्ट, दिस इज़ ऑलवेज गोइंग, दिस इज़ योर पास्ट. एंड ये आपके पास्ट एक्शंस का क्रिएशन है. बट अभी आपके अंदर जो है वो आपका फ्यूचर है. सो आपके अंदर को इतना वंडरस बनाओ, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी सिनेरियोज हो. आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट we have to try guys. Everybody goes through it. I've been through that so many times, but every time we fall we have to push up. And जैसे ही you believe, and I think this is about 2 things. One is that आप अपने फिज़िकल में चेंजेस नहीं देख पा रहे हो. तो अनदर थिंग इज़ दैट आप एक्चुअली लाइक एनवायरनमेंट को, यूनिवर्स को देख के क्या बोलते हो, क्या आपका थॉट है. आई फील लाइक आप यूनिवर्स का अपना कंपटीशन मान रहे हो या फिर आप मानते हो कि यूनिवर्स आपके अगेंस्ट काम कर रहा है. वो थॉट आप ख़त्म करो. यूनिवर्स और हमारा सब लोगों का विल पावर लाइक एक ही है. हमारा सबका इंटेंशन एक ही है. वी आर एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्स एंड हमारा यूनिवर्स एक्सटेंशन है. लाइक यूनिवर्स इज़ द एक्सटेंशन ऑफ अस एज वेल. सो सब कुछ, सबका विल एक ही है. आपके अगेंस्ट गॉड या फिर यूनिवर्स काम नहीं कर रहा. वंस यू बिलीव दैट, वंस यू ट्रूली टेल, लुक एट द सराउंडिंग्स एंड टेल टू द यूनिवर्स कि हम दोनों एक ही साथ में काम कर रहे हैं. अभी नहीं है तो आगे जाके कर लेंगे. सो say something to yourself guys. Life is wonderful, life will become wonderful. Answering the call, the time is now, the time is now. I was telling you. Okay, किसी भी चीज़ को पोस्टपोन मत करना. Okay, whatever you want to feel it right now. Okay, be joyful right now. Okay, take action right now. Now is the time. चाहे कितना भी स्मॉल हो, एक्शन लेना है तो अभी लो. Okay, so work in your present and journey by moonlight. Believe in magic. You guys have to believe in magic. आप लोग बहुत ही प्रैक्टिकल हो, आई अंडरस्टैंड, बट एक्सपैंड योर विजन. कुछ अनअचीवेबल चीज़ों पे अपनी आंखें रखो. कोई बात नहीं, अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स के बारे में ड्रीम करो, एंड देन जाके छोटी सी चीज़ तो मैनिफेस्ट होगी. सो I'm also seeing music here, fairies here, flowers. This is moon, right? Moon is about your subconscious. आपके subconscious में बहुत सारे blockages हैं. You just have to work upon it. Daily affirmations बोलो guys. Also talk with yourself. Talk with your heart. आपकी heart, question करो and heart से answer सुनो, mind से नहीं. And in that way एक के बाद एक you can clear that out. So first light, beginning a new cycle. Wow guys, very soon your life is going to take a new turn. Alright, आप शायद believe नहीं करते हैं, but this is talking about birth. See,
समथिंग गुड इज़ गोइंग टू टेक बर्थ। आपका कुछ फिज़िकल में चेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं। ये सिर्फ मेंटल या फिर स्पिरिचुअल नहीं है, फिज़िकल चेंजेस डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत जल्दी आप देखने वाले हो। लुक एट दैट लाइट, यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है, बट विच इज़ अमेजिंग। ये लास्ट कार्ड नए न्यू साइकिल का बात कर रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, वट एवर द चेंजेस आई विश कि आप। एंड देयर आर एग्स हियर, cosmic egg and the egg as well. So something great is taking birth. कुछ लोगों के लिए this is going to be a baby, but this is about new life, new abundant life, new wondrous universe. एक नया universe is going to open to you. But believe in it, okay? You have to believe in it. चाहे कितना भी deserve करते हैं हम, जब तक believe नहीं करते तब तक achieve नहीं कर सकते. Alright. So and because आपने ये वाला येलो कलर का stone choose किया है, we have lots of yellows like sun, moon, all of that. This is about joy, this is about happiness, this is about being joyful, blissful right now. Okay, so do that, guys. Group 2, this is your reading. I hope this was helpful to you in some way, guys. Do let me know comment section में कि कैसा लगा. And again, I'll see you in the next video. Thank you for being here. Bye bye, guys. Take care. So hello everybody, welcome back to my reading. All right, welcome to my reading, guys. So today your healing messages, how to make your life best. And you know the intention of this video, the motto of this video is हमारी life हमारे thoughts से, हमारे interiority से start हो रही है. So 99% या फिर 95% at least हम unconscious हैं. जो हम लाइफ क्रिएट कर रहे हैं उनके बारे में अनकॉन्शियस है. तो ये कुछ ऐसे अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स को यहाँ पे हमें गाइड करेगा, ये कार्ड्स गाइड करेंगे सो दैट हम उसके बारे में कुछ कर सकें एंड अपने लाइफ को बेटर बना सकें, हमारे ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक कर सकें. विल स्टार्ट विद सम हीलिंग मैसेजेस एंड फॉर यू जो हील करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो है Yemoja, the goddess of all that flows. I'm an ocean of creative energy. I give birth to what exists within me. Okay, guys, the goddess of all that flows. This is talking about flow like water, flow like river. वो कहते हैं ना, flow like river. So हमारा माइंड भी वैसा ही होना चाहिए, फ्लोइंग लाइक रिवर, बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही हीलिंग एंड नेगेटिविटी से इम्पैक्ट नहीं होना एंड नेगेटिविटी को क्लेंस करना. वाटर एक्चुअली क्लेंस करता है, हील करता है. सो ये आपके बॉडी के वाटर कंटेंट को रिलेट भी किया जा रहा है. मे बी यू गाइज हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. आपके बॉडी में मे बी वाटर कंटेंट की लैक है. सो व्हेन यू टेक लॉट ऑफ वाटर और वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली वो हीलिंग, वो सूदिंग, इट टेक्स प्लेस नेचुरली हील होने लग जाते हैं हमारा फोकस एंड ऑल. Also affirmation is I am an ocean of creative energy. I give birth to what exists within me. So creative energy की बात कर रही है. Maybe your heart chakra is opening right now. उस person के like mermaid के heart center से light आ रही है, देखो. So maybe you want to do something creative for your life but आप stuck feel कर रहे हैं या फिर आपको creativity का inspiration चाहिए, creative field में establish होना चाहते हैं, success होना चाहते हैं. So you're working upon that. The next card is Queen Esther, the Morning Star. My ego is in service of my soul and I trust my soul's divine timing. Ego and divine timing. One thing is that आप जो रास्ता अपने लाइफ के लिए चूज़ किया है guys, I think it's correct but it's not the time yet and that is why they're saying कि आपको अभी इस point of time पे flow होना भी सीखना चाहिए. Alright, because there will be some there will be some downfalls, there will be some failures and some kinds of pain sometimes. उनको भी हील करके वापस राइज होने का एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू हील देम दैट इज़ व्हेन आप वापस राइज हो सकते हो. अगर राइज होना है, वापस से ट्राई करना है तो पहले हील होना है. उन वोन्स को लेके आप वापस से ट्राई नहीं करोगे, लाइक कभी होगा ही नहीं हो. राइट, सो द मॉर्निंग स्टार, ईगो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक यू फील लाइक आपने सब कुछ कर लिया है बट आई वॉन्ट टू टेल यू ब्लंटली आपने सब कुछ नहीं
किया है, सारे रास्ते जो है वो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, नहीं ट्राई किया है अभी तक. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, बिकॉज जो इंसान एनर्जी, इट्स ऑल एनर्जी राइट. किसी के लिए पार्शियलिटी नहीं है. जब एक चीज़, एक पर्सन किसी के लिए रेडी होता है, अलाइनमेंट में होता है किसी एनर्जी से, तो ऑटोमेटिकली वी फ्लो. दैट इज़ हाउ एनर्जी वर्क्स. तो अगर हमने अभी तक वहाँ तक रीच नहीं कर पाया है तो देन हमने सारे अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई नहीं किया है. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग जो आपको रिफ्लेक्ट करनी है, जो एम्ब्रेस करनी है. ओके, जो एक्चुअली एक्सेप्ट करनी है, ताकि आप एक्चुअली वापस से राइज़ कर सको. अदरवाइज़ हमारा ब्रेन माइंड एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि ओके मैंने ट्राई किया है, नहीं हुआ, दिस इज़ नॉट माई थिंग, दिस नथिंग लाइक दैट. ओके, सो या Thekla, the prophecies of a true power. All right, I call my power back from all times and all places. I am my own lion. Inspiration, rising, strength. This is talking about true power and strength. आप लोगों में पावर एंड पोटेंशियल तो ज़्यादा है गाइज, बट आपका माइंड ट्रूली आपको मे बी द पीपल यू आर अराउंड विथ, ओके, आपका एटमॉस्फेयर या फिर जिनका एक्सपीरियंसेस आपने देखा है, मे बी जो लोग आपके लाइफ में हैं, जो रिलेटिव्स, जो फ्रेंड्स, जो वो किया है उनसे शायद आपने एक स्टेप अबव किया एंड आपने सोचा कि उनसे अच्छा करने के बाद भी लाइफ में कोई भी रिजल्ट या फिर कोई भी फ्रूट नहीं दिखाई दे रहा है. सो मे बी देन यू डिसाइडेड कि ओके आई विल जस्ट गिव अप, आई ट्राइड एवरीथिंग. नो, आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एंड आपको और भी डिग करना है, और भी अंदर जाना है ऑन ऑल लेवल्स. ओके, मटीरियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, अलाइन योरसेल्फ एनर्जेटिकली, देन गो टेक सम एक्शन, डू समथिंग, मीट न्यू पीपल. एंड फिर भी कुछ भी गड़बड़ होती है, कम बैक एंड अलाइन योरसेल्फ, योर गोल्स एंड डू इट अगेन. इट्स अ प्रोसेस गाइस. तभी तो ग्रो होते हैं, तभी तो स्पेशल बनते हैं. कभी गिव अप नहीं करना चाहिए. एंड वी हैव खादीजा, द मदर ऑफ बिलीवर्स. आई एम स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली abundant. I provide heaven and earth for myself. That's amazing. Believers. See, this is all in your belief. अगर आप बिलीव करोगे तो कुछ भी हासिल करोगे. तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो आपको डेवलप करनी है या फिर स्ट्रेंथन करनी है अपने आप में. जब आपका बिलीफ या फिर आपका डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपको बस बिलीव करना ही पड़ेगा, मतलब करना चाहते हो किसी भी तरह से, तब कोई ना कोई रास्ता, अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन होगी, या फिर कोई ना कोई वे जो हील करेगा आपको एंड आपके रिलेशनशिप्स को सेट करेगा. यहाँ पे फाइनेंशियली अबंडेंट की बात भी हो रही है. मे बी यू आर काइंड ऑफ वरीड अबाउट योर फाइनेंसेस फॉर लिविंग, यू वरीड अबाउट योर वे ऑफ लाइफ जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं. बट एनीथिंग इज़ पॉसिबल. जो बिलीव करोगे वो हासिल करोगे. ओके, सो वर्क ऑन व्हाट यू आर बिलीविंग एंड आप वर्क ऑन योर लिमिट्स गाइस. आपके लिमिट्स कितना सेट किया हुआ है आपने. सी, माइंड इज़ समथिंग लाइक दिस. एक टारगेट आपने सेट किया, माइंड उसको क्रॉस करके जाएगा ही नहीं. जितना टारगेट हाई हो उतना मैनिफेस्टेशन पावर और उतना पावर हम में ज़्यादा आएगा. राइट, बिकॉज हम इन्फिनाइट है, हमारे गोल्स एंड लिमिट्स हमें डिफाइन करते हैं. सो make sure and reflect on your goals and crossing bridges. It's time for healing, connecting, mending and releasing. Cross the bridge. I also feel कि आप लोग कुछ unexplored areas है आपकी लाइफ में जो आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. मे बी फेलियर का डर है, या फिर मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी. डेफिनेटली देर इज़ सम फेलियर का डर, या फिर रिस्क लेने का डर है, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर है. उन एरियाज़ में आप डेली रिफ्लेक्ट करो, आप कितने केपेबल हो, क्या आपका कंफर्ट जोन है, आपने कंफर्ट जोन क्रॉस किया है. सो डू ऑल ऑफ दैट इनर वर्क. इट्स नेसेसरी फॉर यू टू गो आउट ऑफ योर बाउंड्री. एंड watching clouds, lie back, rest and relax. So it's also important कि just saying कि ये मेरे लिए काम नहीं किया तो I'll just leave it and forget it. No, अगर वो आपको बट डीप इनसाइड उसको आपको भूल नहीं पा रहे हैं, राइट, बिकॉज नो वट एवर वी डिज़ायर हम उसको भूल नहीं पाते हैं, बस उसको हम डिसरिगार्ड कर लेते हैं बिकॉज वी फील कि वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं. बट वंस वी लाई बैक एंड सी एंड रिफ्लेक्ट कि एक्चुअली क्या कहाँ पे गलती हुई, व्हेन यू रिफ्लेक्ट
opportunities will open, possibilities will open, all right? So and if you want time, take time, but उसी डायरेक्शन में जाओ, डायरेक्शन मत चेंज करना. टाइम लेना है तो टाइम लो, हीलिंग करना है तो हीलिंग करो, को गाइडेंस लेना है तो गाइडेंस लो. ओके, रिफ्लेक्ट अपॉन इट, बट जस्ट डू नॉट थ्रो इट अवे और डू नॉट चेंज योर डायरेक्शन. Protected by angels. You're cherished by the angels. Wow. You are cherished, you are protected. Maybe you feel like यहाँ पे ego की बात बहुत हुई, तो maybe you are like self dependent person जो higher power में भी believe शायद नहीं करते हैं, या फिर आपको belief ही नहीं है कि कोई आपका help कर सकते हैं, आप बहुत ही self made person हैं. But whatever you're doing, your angels are also part of it. एक higher power या ये आपकी journey का part है, and आपके लिए opportunities right time पे लाके रखेंगे वो आपके लिए. So that is amazing. I think no matter you believe in it or not, आपके लिए कुछ plans definitely है जो better है, आपके present से better है. तो unknown territory, you're exactly where you need to be. Embrace your current, guys. Embrace your current present energy, present scenario, present situation. And I think this is a very strong message कि आप feel हो रहे होंगे कि आपने कभी wrong रास्ता ले लिया, wrong decision ले लिया. नहीं, I think ये आप direct किया गया आपको यहाँ पे, आप जहाँ पे भी है परफेक्ट प्लेस में हैं. इसके थ्रू आप बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस फेस करने वाले हैं आगे जाके. दिस इज़ योर मैसेज, स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज फ्रॉम योर एंजल्स. सो दैट वाज अमेजिंग ग्रुप नंबर 3. दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस वाज हेल्पफुल इन सम वे टू यू. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये कैसा लगा. सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.